श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक की ओर बढ़े उससे पहले वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। लाइक अवश्य कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, और शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण इस टॉपिक के विषय में अर्थात विसर्ग संधि के विषय में अच्छी प्रकार से जान सकें, समझ सकें। तो हम संधि और उसके जो तीन भेद हैं उनमें से दो भेदों को कर चुके हैं। संधि के तीन भेद होते हैं जिसमें हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को कर लिया है, और आज हम तीसरी संधि विसर्ग संधि की ओर बढ़ रहे हैं। तो विसर्ग संधि की ओर बढ़े उससे पहले हल्की सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहले संधि। संधि किसे कहते हैं? दो अति समीपाय वर्णों के मिलन से उनमें जो परिवर्तन होता है, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे रमा जमाई से रमेश है, विद्या जमालय विद्यालय, वाग जमाई से वागीश है। इसी प्रकार संधि के भेद होते हैं तीन। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। प्लस से पहले भी स्वर होना चाहिए और प्लस के बाद में भी स्वर होना चाहिए। जैसे हिम जमालय हिमालय, पुस्तक जमालय पुस्तकालय। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के बाद व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा व्यंजन के बाद स्वर आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमाईस जगदीश। आज जो हम करने जा रहे हैं तीसरी संधि विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस रथ बराबर मनोरथ। यहां शुरू में विसर्ग है और विसर्ग के बाद व्यंजन है। इसी प्रकार कह प्लस अपि बराबर कोपी। यहां पहले विसर्ग है और बाद में स्वर है, अर्थात स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर भी हो सकता है, और विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होती है। तो आज हम करने जा रहे हैं विसर्ग संधि का पहला भेद, पहला प्रकार, जिसका नाम है विसर्ग को रे, अर्थात विसर्ग को रे बनता है। कब बनता है, कैसे बनता है, इसका नियम पढ़ते हैं हम पहले। क्या है नियम? विसर्ग से पहले यह विसर्ग और इससे पहले, ठीक है जी, ए आ से भिन्न स्वर। ए आ से भिन्न स्वर का क्या तात्पर्य है? ए और आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आए। तो चलो एक आध स्वर लिख देते हैं इसके आगे। जैसे ई उ ए आई ओ औ कोई भी आए या री, ठीक है। तो विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आए, और बाद में मतलब ये प्लस के बाद में, जिसको हम उत्तर पद भी कहते हैं। तो बाद में कोई भी स्वर, यानी कि कोई भी स्वर हो, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, कोई भी स्वर, या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या अंतस्थ वर्ण हो। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य र ल व, और या है वर्ण आए, या है वर्ण आए। ए आ को छोड़ करके कोई भी स्वर, वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, अंतस्थ वर्ण य र ल व, और है यदि आता है प्लस के बाद में, तो इस विसर्ग को, जो कि ए आ के भिन्न स्वर के बाद आता है, इस स्वर को हो जाता है रे। रे। अब एक बात ध्यान रखने की है। क्या बात ध्यान रखने की है? अगर रे के बाद आता है ये स्वर,
स्वर अगर आता है तो निश्चित रूप से स्वर किसमें होता है, व्यंजन वर्ण में मिल जाता है, अर्थात इस तरह को पूर्ण करेगा। ए आएगा तो ये र बन जाएगा, आ आएगा तो रा बन जाएगा, ई आएगा तो री बन जाएगी, ऊ आएगा तो रू बनेगा। समझ गए आप सभी? समझने का प्रयास कीजिए और धैर्य बना करके देखिए वीडियो को। तो यदि स्वर आता है तो ये र वर्ण पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगर स्वर को छोड़ करके ये वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें या इनमें से कोई अगर वर्ण आता है तो ये र पूर्ण नहीं होगा, आधा का आधा रहेगा। और आधा अक्षर हमेशा कहां होता है, कंधे पर होता है। तो ये कहा जाएगा प्लस के बाद जो भी वर्ण है उस वर्ण के ऊपर इस प्रकार से लग जाएगा र। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब उदाहरण से समझते हैं। चल बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। सबसे पहले हरि प्लस अवदत्त। अब यहां ध्यान दीजिए, इस नियम के अनुसार जो हमने लिखा है, प्लस से पहले विसर्ग, प्लस से पहले विसर्ग और उसके बाद अया छोड़ करके कोई भी स्वर। तो यहां पर भी अया छोड़ के कौन सा स्वर है, ई, ह्रस्व ई है, ठीक है। और उसके बाद में कोई भी स्वर आए, यहां पर ये ओ स्वर आया है तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, र। इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, र। र कैसा होगा, हलंत। हलंत मतलब आधा। और इस र हलंत के बाद आगे क्या पड़ा हुआ, स्वर। तो ये स्वर जो ए है ये मिल जाएगा इस र में, तो र को कैसा कर देगा, पूरा। अब जोड़ते हैं, क्या बनेगा, हरि और ये र में मिलकर रह हो गया पूरा र, और ये ए तो इसमें मिल चुका है, आगे वदत्त। हरिर वदत्त। अब इधर से जब इधर करना होगा तो ये ध्यान रखिए, ये जो र ये किसका बना है, विसर्ग का। और इस र में क्या मिला हुआ है, अ इस तरफ आ जाएगा, क्या बनेगा, अवदत्त। और ये विसर्ग र का जो विसर्ग बनेगा वो हरि के पीछे आएगा, हरि। हरि प्लस अवदत्त। और जब संधि जोड़ेंगे यानी कि संधि करेंगे तो विसर्ग को बनेगा र में मिलेगा अ, बन जाएगा हरि र वदत्त। अगली संधि बिल्कुल इसी तरह, शिशु को ऐसा शिशु का शिशु लिख देते हैं। और ये जो विसर्ग है विसर्ग को बनेगा र के बाद आगे क्या, आ। र में क्या मिल जाएगा, आ, बन जाएगा रा। और आगे गच्छत। शिशु रा गच्छत, ठीक है जी। जब इधर से इधर जोड़ेंगे तो र में आ की मात्रा, आ लगेगा इधर, आगच्छत। और जो र बचेगा उसका बन जाएगा विसर्ग, वो हो जाएगा शिशु। शिशु प्लस आगच्छत, संधि 6। और आगे की संधि करेंगे तो विसर्ग को र में मिल जाएगा, आ बनेगा रा, शिशु रा गच्छत। क्लियर जी? आगे जहां पर प्लस के बाद स्वर न हो, अर्थात उत्तर पद में व्यंजन हो, तो विसर्ग का क्या होगा। तो यहां पर यह प्लस से पहले विसर्ग और विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर ई और उसके बाद ध। ध क्या है, व्यंजन, ठीक है जी। तो ये नी का नी रहा और इस विसर्ग को बन गया र। र के आगे कोई स्वर तो है नहीं जो उसको पूरा करेगा, तो ये रहा आधा, कूद करके कहा, ये ध के ऊपर जाएगा, ये ध के ऊपर निर्धन है। नि प्लस धन है, निर्धन है। जब संधि तोड़ेंगे तो विसर्ग को बनेगा र और ये पहले अक्षर के आगे लगेगा, नि प्लस धन है, निर्धन है। अब ये विसर्ग से पहले ह्रस्व उ आ नहीं है तो इस विसर्ग को र बनेगा, आगे जो है प फ ब भ चौथा अक्षर है, यहां त थ द ध चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ वर्ण। तो इस विसर्ग को बन जाएगा र, ये दू और ये र कहां जाएगा, फिर अगले अक्षर के ऊपर, भा के ऊपर। क्या बन गया जी, दुर्भाग्यम, र ऊपर चला गया। अब इसकी जब संधि तोड़ेंगे तो र को हो जाएगा विसर्ग और विसर्ग आ जाएगा पहले अक्षर के स्थान पर, दु प्लस भाग्यम, दुर्भाग्यम। आशा करता हूं आपको ये संधि अवश्य समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।